बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है ऑस्टन्स थ्योरी ऑफ लॉ, ऑस्टन्स थ्योरी ऑफ इंपेरेटिव लॉ। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। इसको मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। ऑस्टन्स थ्योरी ऑफ इंपेरेटिव लॉ कहा गया है, इसको ऑस्टेनियन थ्योरी भी कहा गया है। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या है थ्योरी। बेसिकली ये थ्योरी जो है प्रोफेसर हॉबीज ने इसको ओरिजिनली तौर पर प्रोपाउंड किया इंपेरेटिव थ्योरी को, लेकिन ये बाद में जो ज़्यादातर मशहूर हुई वो ऑस्टन्स की बुक की वजह से ही मशहूर हुई पूरी दुनिया में। ऑस्टन्स की बुक पढ़ने की वजह से ये थ्योरी जो है ऑस्टन्स थ्योरी कहलाने लगी और ऑस्टेनियन थ्योरी ऑफ लॉ भी कहा गया और इसको थ्योरी ऑफ इंपेरेटिव लॉ भी कहा गया। तो इसके मुताबिक है कि लॉ जो है आपकी सोसाइटी के अंदर जो भी लॉ है वो एक कमांड है और किसी सॉवरेन अथॉरिटी की तरफ से एक कमांड दी गई है। सॉवरेन अथॉरिटी वो अथॉरिटीज हैं जो आपके मुल्क को चलाती हैं, आपकी सोसाइटी को चलाती हैं। एक ऐसी अथॉरिटी जिसको लोग फॉलो भी करते हैं और वो जो भी कमांड दे वो बतौर कानून जो है आपकी सोसाइटी के ऊपर लागू हो जाए। तो ये इसकी बेसिक थ्योरी है। तो इसमें इसको गनमैन थ्योरी भी कहा गया कि एक ऐसी थ्योरी है जिसमें एक शख्स आपसे कोई भी काम लेता है या किसी भी काम से रोकने की कोशिश करता है तो वो एक गन के जरिए से रोकने की कोशिश करता है, आपको एक सजा से डरा के जो है आपसे काम लेता है। तो इसीलिए इसको गनमैन थ्योरी भी कहा गया है। तो आगे है अकॉर्डिंग टू ऑस्टन के ऑस्टन ने जो इस थ्योरी का नजरिया पेश किया उसमें उसने बताया है कि लॉ जो है वो एक कमांड है जो कि ओब्लाइज करती है किसी भी शख्स को या एक से ज्यादा शख्स को जो है ओब्लाइज करती है उसके कोर्स ऑफ कंडक्ट में, किसी भी कोर्स ऑफ कंडक्ट या किसी भी काम में अगर वो शख्स को जो है ओब्लाइज किया जाता है तो वो लॉ के जरिए से ओब्लाइज किया जाता है और लॉ को बतौर एक कमांड जो है वो चलाया जाता है। तो इससे आगे वो फर्दर कहता है कि लॉ जो है वो कंसिस्ट है कुछ कमांड्स के ऊपर जो कि सेट की गई हैं एज अ रूल ऑफ कंडक्ट के जरिए से सेट की गई हैं। और ये जो ये जो कमांड सेट की गई हैं ये किसी सॉवरेन अथॉरिटी की तरफ से सेट की गई हैं। किसी भी शख्स के लिए या किसी एक से ज्यादा शख्स के लिए इंडिपेंडेंटली जो है किसी पॉलिटिकल सोसाइटी के अंदर जो शख्स रहते हैं उनके ऊपर जो है ये कमांड सेट की गई हैं और इनकी बैक जो है वो है इन्फोर्सेबल बाय सैंक्शंस के सैंक्शंस जो जोर जबरदस्ती के साथ जो है ये तमाम तक जो है कमांड्स सेट की गई हैं एक सोसाइटी के ऊपर, एक कंट्री, एक स्टेट के ऊपर। तो ये तमाम जो लॉज है सेट किए गए हैं सॉवरेन अथॉरिटी की तरफ से जोर जबरदस्ती के साथ। यही बेसिकली इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ है या इंपेरेटिव लॉ है। तो आगे हम देखते हैं इसके कुछ मजीद फीचर्स भी हैं। इस थ्योरी के 3 किस्म के फीचर्स हैं। फीचर्स ऑफ इंपेरेटिव लॉ थ्योरी जो उसमें सबसे पहले है इसमें उन्होंने कहा गया कि लॉ जो है लॉ एक कमांड है, लॉ एज अ कमांड इसको कहा गया। तो लॉ बेसिकली एज अ कमांड है अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी। ये लॉ जो है ये बेसिकली एक ऑर्डर भी है या डायरेक्शन भी है। आपको किसी भी सॉवरेन अथॉरिटी की तरफ से जो ऑर्डर मिलता है, डायरेक्शन मिलता है और इसके पीछे उन्होंने कोई पनिशमेंट भी रखी है। तो लॉ जो है अगर एज अ कमांड आपकी सोसाइटी के ऊपर है तो इट मींस कि ये सॉवरेन ये एक इंपेरेटिव लॉ की थ्योरी के ऊपर जो है वो चल रहे हैं। तो इसमें जो दूसरे नंबर पे फीचर है वो है कि ये जो लॉ है ये किसी भी अथॉरिटी या किसी भी सॉवरेनिटी की तरफ से दिया गया, लॉ गिवन बाय सॉवरेन। तो सॉवरेन की तरफ से ये कानून जो है ये लॉ देना ये भी इंपेरेटिव थ्योरी के फीचर्स में आता है कि किसी हर शख्स जो है आपको जो है कमांड नहीं दे सकता, किसी भी सॉवरेन अथॉरिटी ने आपको देना है। तो सॉवरेन अथॉरिटीज कौन सी हैं वो मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ तरीके से हैं। किसी में है वो पार्लियामेंट है, किसी में जो है वो हमारे जो मुल्क के अंदर है वो सॉवरेनिटी जो है वो बेसिकली ऑलमाइटी ऑफ अल्लाह है और वही जो है अथॉरिटीज वही जो है सबसे ग्रेट अथॉरिटी है जो हमें डायरेक्शन देती है, हम उसी को फॉलो करते हैं। और इसी तरह हर सोसाइटी की अपनी एक सॉवरेन अथॉरिटी है जो भी वो उसको कमांड देती है या डायरेक्शन देती है या ऑर्डर करती है उसको तमाम लोग फॉलो करते हैं। तो इसका नंबर सी जो है लास्ट फीचर जो है इसका वो है कि ये सैंक्शंस के ऊपर है। इन्हीं लॉ के पीछे जो है वो सैंक्शंस है। सैंक्शंस मीन जो है वो यही है कि कुछ जोर और जबरदस्ती है, कुछ सजा है जो कि आपके
कानून के पीछे है। कोई भी लॉ जो है सोसाइटी उसके ऊपर फौरन चलना शुरू नहीं करती जब तक कि उसके पीछे कोई पेनल्टी का डर ना हो। ऐसे समझ लें कि अगर आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, अगर आपको पता हो कि आगे मुझे किसी ने जुर्माना नहीं करना, तो आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना छोड़ देते हैं। तो इसीलिए इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ के अंदर उन्होंने एक सैंक्शंस जो है डाला है कि ये जो लॉ है ये इन्फोर्सेबल बाय सैंक्शंस है, कि इसमें आपको सजा होगी अगर आप उनके डायरेक्शंस को या उनकी जो कमांड्स है उसको फॉलो नहीं करते, तो आपको जो है सजा मिलनी है। तो इसकी जो बैक है वो एक पनिशमेंट है, सैंक्शंस है, जोर जबरदस्ती है कि अगर आप उनके रूल्स को फॉलो नहीं करते तो लामाल आपको जो है सजा मिलेगी। तो ये आपकी एक थ्योरी है, ऑस्टन थ्योरी ऑफ लॉ। इसके ये 3 फीचर्स थे जो आज हमने डिस्कस किए हैं। उसमें पहला है लॉ एज कमांड, दूसरा है लॉ गिवन बाय सॉवरेन, और तीसरा जो है सैंक्शंस है, सैंक्शंस बिहाइंड लॉ है। तो ये 3 इसके फीचर्स है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है।